वो राम जी का देश है। ये देश में हर देशवासी राम जी को मानता है। जिन लोगों ने अयोध्या को रक्त से लाल कर दिया, गलियों को शवों से पाट दिया, सरयू लाल कर दी, वो और उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं कि पूरा देश राम का है। गजब हिम्मत है भाई आप लोगों में कि जब तक समय साल में नेहरू परिवार को टाइम ही नहीं मिला, अभी तो उसका समय नहीं आया है। चरारे शरीफ, हरारे शरीफ सब हो आए, वहां के समय नहीं आया। कौन विश्वास कर लेगा? सबको लल्लू सब गए हो। बाबर की कब्र तक वहां क्या था? वहां गुलगुले बट रहे थे। बाबर की कब्र पर गुलगुले बट रहे थे, क्या खाने जाते थे? क्यों नहीं गए मंदिर? बोले रामलला बुलाएंगे तो जाएंगे ना। जी ऐसा लग रहा है समझाने का मामला है कि लड़के वाले हैं, अब लड़की वाले बुलाएंगे तो जाएंगे। आप लोगों को कहने में भी शर्म नहीं आती। मैं पूछ रहा हूं बाबर भाईजान का, बाबर भाईजान की दरगाह पर कौन जाता है? उनका ताबीज कौन मानता है? कंट्रोल कंट्रोल। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि बाबर भाईजान जो हैं उधर समरकंद में जो 6 फुट अंदर हैं, उनकी तरफ से न्योता कौन भेज रहा है? उसका नाम मुझे जानना था। तो वो कौन है? वहां से व्हाट्सएप को खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया कर रहा है, उसका नाम दो हमको। टेलीग्राम आ रहा है, चिट्ठी आ रही है, अंतरदेशी आ रहा, पोस्ट कार्ड आ रहा, कबर से कौन लिख रहा है आपको? ये तो बताओ। या उर्दू में चिट्ठी लिख रहा है कि मेरे लख्ते जिगर आ जाओ, बेकरारी है, ऐसा कौन लिख रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज के डिबेट में अमिताभ जी ने कांग्रेस और सपा पार्टी वाले को राम मंदिर पे बहुत धोया है। कांग्रेस का बोलना है कि राम लल्ला बुलाते नहीं है इसलिए नहीं जाते। इसी बात पर इस खबर से बहुतों की जलने वाली, अब प्रोपगेंडा बोलने वाले क्या करेंगे? भाइयों ये वीडियो देखो। राम जी जिन्होंने सत्ताधारी दल को नाम दाम सब दिया, वो राम जी का देश है। ये देश में हर देशवासी राम जी को मानता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम जी का देश है, आपने घोषणा की तो बोलो जोर से, सियावर रामचंद्र की जय बोलो। ये नहीं बोल पाए विवेक जी, सिल गया है, जोर से बोलो। नहीं बोल पाएंगे। यार आप ₹1 का बतासा नहीं चढ़ाए। आप नाम अरे महाराज रहने दो, रहने दो। आप चरारे शरीफ जा सकते, आप हरारे शरीफ जा सकते, आप बाबर की कब्र तक जा सकते, आप टीले वाली मस्जिद पे जा सकते, देवा शरीफ जा सकते, कलियर शरीफ जा सकते, दुनिया में जा सकते हो, लेकिन राम लला के मंदिर नहीं जाएंगे। गजब आदमी हो भाई। आपको याद हो या नहीं हो, मैं याद दिला दूं। राजीव गांधी ने अपना चुनाव प्रचार का अभियान फैजाबाद से शुरू किया। फैजाबाद मतलब अयोध्या, नाम तो अब जिला अब अलग बना, पहले तो फैजाबाद में थी अयोध्या। ठीक, कुछ लोगों ने उनसे कहा कि गुरु दर्शन भी कर लो। आप बता रहे हो राम जी का देश है? मुझे बता दो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, प्रियंका गांधी, नहीं सोनिया जी, मेनका जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे, इतने ही है सिलसिला पूरा। इनमें से एक भी कभी गया रामलला दर्शन करने? मुझे बता दो, मैं सिर झुका के प्रणाम कर लूंगा आपको। नहीं, बाकी किस्सा कहानी में अवसर नहीं दूंगा, भाषण के लिए अवसर नहीं दूंगा। मुझे हाँ नाम जवाब देना हो तो माइक दे दूं अभी। कि नेहरू जी गए थे आपको पता नहीं, इंदिरा जी वहां गई थी पता नहीं, पोशाक चढ़ा के आई थी आपको पता नहीं, दिया जला के आई थी देसी घी का। एक आदमी बता दो। बाबर की कब्र तक गए हो? बाबर की कब्र तक, वहां क्या था? वहां गुलगुले बट रहे थे। बाबर की कब्र पर गुलगुले बट रहे थे, क्या खाने जाते थे? नहीं, वो तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताबें कह रही हैं। बाबर की कब्र पर गुलगुले खाने जाते थे क्या आप लोग? रामलला क्यों हो? माथा टेकने के अवसर नहीं। दुबे जी, 2 लाइनें थीं, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। जिन लोगों ने अयोध्या को रक्त से लाल कर दिया, गलियों को शवों से पाट दिया, सरयू लाल कर दी, वो और उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं कि पूरा देश राम का है। गजब हिम्मत है भाई आप लोगों में। चालान कटा, एसके दुबे को जेल क्यों भेजा? तो इनका जुर्म वाले कॉलम में लिखा गया जय श्री राम का नारा लगाया। इसी उत्तर प्रदेश में
और आप बता रहे हो कि बच्चा बच्चा राम का है। सब के सब चोर हैं साले। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और फिर भी आज भी एक आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब तक समय नहीं आता है आप नहीं जा सकते हो। ये समय आपका लिखा है कि इस समय 5 बजे की डिबेट यहाँ पे करना है और जितना टाइम दिया है तभी तक आप कर पाएंगे। मजार पे चले जाओगे, तभी तक कर पाएंगे, आप मानो या ना मानो। मंदिर हो नहीं सकता है जाओगे। टाल के निकाल दो, वो बात दूसरी है। गजब हो तुम्हें जी, गजब। ये लिखा हुआ है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। 100 साल में नेहरू परिवार को टाइम ही नहीं मिला, अभी तक उसका समय नहीं आया है। चरारे शरीफ हरारे शरीफ सब हो आए, वहां के समय नहीं आया। कौन विश्वास कर लेगा? सबको लल्लू समझ रहे हो क्या? 50 वर्ष आपकी पार्टी के परिवार को हो गए राजनीति में उत्तर प्रदेश में। 50 वर्ष 50 वर्ष में आपके पास चिट्ठी नहीं आई। टीले वाली मस्जिद और दरगाह की हर ईद पर बकरीद पर चिट्ठी आ जाती है आपको। इधर वाला फोन बंद ही चल रहा 50 वर्ष से। नेताजी हो आते कभी दोना लेके हाथ में एक बतासा चढ़ा देते, उनको कुछ समस्या थी? आप लोग अयोध्या ना बोलो, उतने में सुरक्षित हो। बोलोगे तो तमाम चीजें खुल जाएंगी, फिर चेहरा खराब हो जाएगा। विवेक, जब आपका है, आपकी भी हिम्मत को दाद दे रहा हूं महाराज, आप हाथ नीचे कर लो। और आदमी हो हाथ क्या, वो तो आंखें बंद कर ले। क्या बोले? 100 साल में आपके नेता के परिवार को समय नहीं मिला यार। गजब करते हो, बहुत महान आदमी हो। अच्छा सुन लो विवेक जी, बाबर की कब्र खिमसेपुर में है, संकिसा में है कि उमरदा में है? कहां है? वो तो हिंदुस्तान में भी नहीं है। वहां कौन जाता, कौन गया, किसकी पीढ़ियां गई और क्या कहने करने गई, चादर चढ़ा के क्या बोले, कौन लोग थे? मैं पूछ रहा हूं बाबर भाईजान का। बाबर भाईजान की दरगाह पर कौन जाता है? उनका ताबीज कौन मानता है? बुलावा आएगा तो जाएंगे, ठीक। इस बात को मैंने बिल्कुल गांठ बांध के जेब में रख ली, इस पर कोई विवाद नहीं। और जो विवाद करेगा मैं उससे लड़ूंगा, ये बात मान ली। अब एक मासूम सवाल और पैदा हो गया ये बात मानते ही। बड़ा मासूम है सवाल। रामलला के यहां से तो व्हाट्सएप नहीं आया इसलिए आप नहीं गए क्या? फेसबुक के इनबॉक्स में भी उनने मैसेज नहीं किया रामलला ने आपको कि दुबे जी आ जाओ, तुम्हें मेरे हवाई कसम। अब बोले हमने भी कसम खा ली है, जब तक एक्स पर पोस्ट नहीं करेंगे रामलला हमारे लिए, हम जाएंगे भी नहीं। ठीक है, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि बाबर भाईजान जो हैं उधर समरकंद में जो 6 फुट अंदर हैं, उनकी तरफ से न्योता कौन भेज रहा है? उसका नाम मुझे जानना है ससुर। वो कौन है जो न्योता भेज रहा है आपको? 3 बार कौन गई? मैं नहीं कह रहा अपने मुंह से। 3 बार गई, 2 बार बेटा गया, 1 बार बेटे का बेटा हो आया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वहां से व्हाट्सएप कौन कर रहा है उसका नाम दो हमको। टेलीग्राम आ रहा है, चिट्ठी आ रही है, अंतरदेशी आ रहा, पोस्ट कार्ड आ रहा, कबर से कौन लिख रहा है आपको ससुर? ये तो बताओ। किसी ने तो इंदिरा जी को वहां से चिट्ठी लिखी होगी, क्योंकि आप लोग तो बिना न्योता जाते नहीं, कहते जो बुलाता वहीं जाते। हमने मान ली रामचंद्र जी की गलती है, रामलला जी की। अब की अयोध्या जाएंगे दर्शन करने हम, तो उनसे कहेंगे कि भाई आपने ऐसी गलती क्यों की? इतने बड़े बड़े लोगों को आपने न्योता नहीं, टेलीफोन नहीं किया। सपा के, कांग्रेस के ये लोग छोटे लोग हैं, लालू प्रसाद यादव वगैरह है। आपको खुद चल के जाना चाहिए था इन्हें प्रणाम करके बुलाने के लिए। इतने बड़े नेता बताइए। लेकिन मान लो रामलला हमसे फिर पूछ दें कि अग्निहोत्री हमारे पास तो आ गए शिकायत करने, ये बताओ बाबर कहां से संदेश भेज रहा है? उसके पास कौन सा संचार ऐप है? कौन सा संचार ऐप है उसके मोबाइल में, कवर में? और वंशज तो रिक्शा चला रहे, चाय बेच रहे, वो तो आ नहीं सकते आपको न्योता देने। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो बाबर की कब्र तक चले जाए, फातिया पड़ जाए। तब ये सवाल जनता के मन में उठेगा। कन्नौज में भी लोग आपसे पूछेंगे और अमेठी में भी पूछेंगे, रायबरेली में भी पूछेंगे। कहो कहो भैया, बाबर के यहां से कौन टेलीफोन कर रहा है ससुर? बताइए। क्या उसकी कब्र में टेलीफोन एक्सचेंज है, नेटवर्क है कब्र के अंदर?
क्या है? 5G चल रहा है, 6G चल रहा है, 10G चल रहा है, क्या चमत्कार है? या उर्दू में चिट्ठी लिख रहा है कि मेरे लख्ते जिगर आ जाओ, बेकरारी है, ऐसा कुछ लिख रहा है? बाबर अंकल किसके थ्रू मैसेज भेज रहे हैं, ये तो सवाल उठेगा ना। अंकल तो मैं हवाई कसम बता ही दो, है ये मैसेज कहां से भेज रहे हो? ये तो नया चमत्कार हो गया दुबे जी। कब का मरा बाबर है, कब का मरा, और जमीन के नीचे, और राम भजो इस समय भी ऑनलाइन है, इनको मैसेज भेज रहा कि आ जाओ। 1 साल हो गया, साइंस पलट गई, सूर्य पश्चिम से उदय हो गया, गंगा सागर से गंगोत्री की ओर प्रयाण करने लगी है। गजब करते हो। क्यों नहीं गए मंदिर? बोले रामलला बुलाएंगे तो जाएंगे ना। अच्छा जी, ऐसा लग रहा समझाने का मामला है कि लड़के वाले हैं, अब लड़की वाले बुलाएंगे तो जाएंगे। आप लोगों को कहने में भी शर्म नहीं आती। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। गजब बेइज्जती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?